जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो कल का वीडियो हमने बताया था कि बिहार का जो स्टार्टअप्स है वो कहाँ जा कर के अपना दम तोड़ देता है और स्थिति जो है उस तरह नहीं होती है जिस तरह शहर में देखा जाता है। और उसमें 2-3 चीज़ मैंने बताई थी कि गांव का और शहर का दोनों का कल्चर अलग होता है, उसी हिसाब से स्टार्टअप्स भी फेल होता है। और ये भी था कि किन किन जगहों पर खासकर बिहार जैसा भूभाग में परेशानी का सामना करना पड़ता है और किन सुविधाओं से उसे लेस करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को कल मैंने डिस्कस किया था और आज हम इसी बात पर बात करेंगे आगे कि आखिर क्या है मोदी का वो मैजिक कि प्रधानमंत्री जी जो भी इनिशिएटिव लेते हैं किसी काम को, वो उसकी सारी टीम किस तरह से उसे लास्ट आदमी मतलब जो पायदान तक हैं वहाँ तक वो पहुँचती है। उसका रीच जो होता है, पहुँच जो होता है, अप्रोच जो होता है, उसका सक्सेस परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो ऐसे तो बहुत सारी स्कीम हैं जो कि फेल भी हुई है। फेल का मतलब ये है कि उसकी आउटकम जो है परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम हुई है। लेकिन आज हम बात करेंगे स्टार्टअप और स्टैंड अप की ही। तो इसमें अगर हम प्रधानमंत्री जी का जैसे कि उन्होंने एक स्कीम जो निकाला था स्टार्टअप इंडिया के थ्रू, लगभग 10 साल उसका अचीवमेंट होने जा रहा है, लेकिन वो स्थिति अभी भी पूरे भारत में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि वो अभी अपने रास्ते पर ही है और जो भी उसमें सक्सेस या पार्टिसिपेंट करता है वो मेरा कहने का मतलब डिवाइड नहीं है कि वो शहर का गांव का है, वो किसी स्टेट का किसी गांव का ही होगा। लेकिन पूरे भारत में जिसकी अभी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमारा यंग पॉपुलेशन है, टीनेजर है, जो एनर्जी है, उन सबों को गवर्नमेंट जॉब देना सस्टेनेबल नहीं है। प्राइवेट जॉब भी सब कोई नहीं कर पाता है। तो उस हिसाब से जो हमारा प्राचीन व्यवस्था और मॉडर्न का जो स्थिति है, दोनों वही डिमांड करता है कि बिजनेस स्किल जो है, जो कि आधुनिक रूप में उसको स्टार्टअप नाम दिया गया है, वो आपको सस्टेनेबल भी बनाएगा और सर्वाइव भी कर पाएंगे और सेविंग्स भी कर पाएंगे। ये एक ऐसा पैटर्न होता है। तो कल का वीडियो मैंने पूरे कैबिनेट, मोदी जी और बिहार के जितने भी सारे मिनिस्ट्री हैं, मैंने निवेदन भी किया था कि इस चीज़ पे गौर करें। कल का वीडियो मैंने बताया था। तो आज हम बात करेंगे कि स्टार्टअप्स का जो है, स्टार्टअप्स का अगर आपको आउटकम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आपको अगर देखना है तो एक चीज़ हमेशा समझनी पड़ेगी कि, और ये हम सीखते भी हैं कि मोदी कैबिनेट जो है, मोदी टीम जो है केंद्र सरकार में, उनका चाहे पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो या जो भी हो, जब हम आउटकम उसका पॉजिटिव देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं कि मिला हुआ है, खासकर वो बीजेपी सरकार की, तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है कि कई बार क्या होती है कि हम सारी चीज़ों को प्लान कर लेते हैं और जब उसको धरातल पर लाते हैं तो वो फेल हो जाती है। इस तरीक़े से वो स्कीम ख़राब हो जाती है, मतलब फेल हो जाती है। इसी पर समझने वाली बात है कि बीजेपी हो या मोदी टीम हो, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, प्लान वो भी बनाते हैं, चाहे वो देश के प्रति हो, कानून के प्रति हो, या फिर इकोनॉमिक कोई हो या इंटरनेशनल लेवल पर कोई हो। लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि जो सिचुएशन, स्थिति वर्तमान आपको सामने दिखती है, उसके अनुसार आपको काम करना पड़ता है। यानी कि चीज़ें आपको बनाए-बनाए नहीं मिलेगी, आपको उसी स्थिति में आपको निकल कर के उस प्रोसेस को परिणाम तक ले जाना है। हम ये उधेड़-बुन में रहते हैं कि हमें सब चीज़ बनाए-बनाए मिल जाएगी। हर व्यक्ति प्लान भी करता है, प्लान के लिए जो सारी कॉस्ट होती है उसको भी खर्चा करता है, समय भी देता है, दिमाग भी खपाता है। लेकिन सिचुएशन कैसा है उसके अनुसार ही आपको काम करना है, उसके सामने आपको झुकना नहीं है। सिचुएशन को देखते हुए ही आपको सब कुछ करना है, किसी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वर्तमान स्थिति जब हम देखते हैं तो स्टार्टअप्स में खासकर देखने के लिए, तो अगर इसको हम वर्ल्ड लेवल पर अगर ले जाना चाहते हैं, पहले स्टेट फिर नेशनल फिर इंटरनेशनल, यदि आपको इसका धाक जमाना है स्टार्टअप्स में, तो आपको एक ही चीज़ जो है जो सबसे ज़्यादा आपको कारगर साबित होगी वो है कि जो भी आप प्लान करते हैं, टीम बैठाते हैं, मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, उन सारी चीज़ों को जो सिचुएशन है आप उसके विरुद्ध नहीं, उसके साथ-साथ आपको चलना पड़ेगा, उसे स्वीकार करके ही चलना पड़ेगा और चीज़ें तब जा कर के धीरे-धीरे बनेगी। और यही होता है कि अच्छा एक योद्धा वही होता है जो सिचुएशन को भाँपता है और उसमें अपनी सारी चीज़ों को नहीं थोपता है, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको अननेचुरल मिलते हैं, मतलब प्रकृति के अनुसार ही आपको मिलते हैं। हाँ, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपके अनुसार मिल जाएगी तो आपको लगेगा कि आपका प्लान कामयाब हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये भी चीज़ स्टार्टअप्स में ही लागू होती है कि कल मैंने बताया था कि सबसे जो मेन पॉइंट है कि विल पावर जो बढ़ाना है लोगों का, उसके लिए सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे
फूड पार्क का शहर में प्रचलन बढ़ता जा रहा है और वो सरकार इनिशिएटिव ले रही है। उसी तरह गाँव में भी आपको उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, चाहे दुकान के रूप में हो। तब लोगों की जो है इच्छाएँ बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगा और फिर एक जनरेशन से 2 जनरेशन जो है इसको आगे तक ले जाएगा। नहीं तो फिर वही होगा कि हम चाइना और अमेरिका से कंपैरिजन करेंगे और पता चलेगा कि भारत में 50-100 अधिक से अधिक स्टार्टअप्स की संख्या है, बस वही हो गया। तो इस तरीक़ा से अगर सरकार सपोर्ट करती है तो वो सक्सेस की ओर जाएगा। और इसमें समझने वाली बात ये भी है कि भारत का जो कल्चर है वो विविधताओं से ही भरा हुआ है और यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप चीज़ों को भिन्न-भिन्न रूप में कैसे उसको सर्विस दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अभी है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। और यही चीज़ जो है एक मतलब जो टैग लाइन बन जाएगा भारत का कि भारत अभी इस और पिछड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ नया करना चाहता है। और जब एक स्थिति ऐसा आएगा कि हर मतलब यंग के मुँह पर ये होगा कि चलो कुछ ट्राई करते हैं और वो फेल नहीं होगा, अगर इस तरह का विल पावर अगर बन गया तो।